एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने YouTube चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। ये दोनों टॉपिक अपने आप में इंडियन पिनल कोड से अगर हम बात करें तो अहम हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे आप LLB के एग्जामिनेशन की बात करें या जुडिशरी के एग्जामिनेशन की बात करें। उपहति या घोर उपहति, उपहति मतलब हर्ट को कहते हैं और घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट को कहते हैं। सेक्शन 319 में 319 में हर्ट के बारे में बात की गई है और 320 में ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात की गई है। अब खास बात यह है कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बहुत ऐसा टफ टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी। जो आप पढ़ते हैं डेफिनेशन में एक लाइन का सेक्शन है 319, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्चुअली समझने की जरूरत है। कभी कभी आप गलतफहमी कर जाते हैं और आपको लगता है कि ये हर्ट नहीं है, लेकिन वो हर्ट होता है। इसी तरीके से ग्रीवियस हर्ट में भी आप समझेंगे बातें। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं, बने रहिए इस चैनल के साथ। लॉ से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो उससे संबंधित बातें आपको बताई जाती हैं, सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप अगर इस चैनल पे, जुडिशियल अड्डा के चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और कमेंट में जरूर कमेंट करिए आपको किन टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, उससे भी जुड़ सकते हैं। 319 में हर्ट की जब हम बात करते हैं तो हर्ट एक लाइन में अगर हम बात करें तो वो कहता है कोई भी पर्सन, कोई भी अगर किसी को बॉडली पेन देता है, उसकी वजह से सामने वाले को बॉडली पेन होता है या डिजीज हो जाता है या इन्फॉर्मिटी हो जाती है। अगर एक बंदा दूसरे बंदे को शारीरिक दर्द देता है, पेन देता है या डिजीज देता है, समझेंगे डिजीज क्या है। और इन्फॉर्मिटी के बारे में बात की गई। इन्फॉर्मिटी एक बंदे की वजह से दूसरे बंदे को हो जाती है तो ऐसा कहा जाए तो वो पहला बंदा दूसरे बंदे को हर्ट किया है, चोट पहुंचाया, या उपहति आप कह सकते हो, उपहति किया। तीन बातें हैं हर्ट में, बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस नहीं बनाऊंगा मैं। तीन बातें इसमें बताई गई जो आपको ध्यान देना। बॉडली पेन, दूसरा डिजीज, तीसरा इन्फॉर्मिटी। मेंस एग्जामिनेशन में लिखने के लिए अगर आप लिख रहे हैं हर्ट के बारे में तो इन तीनों बातों को जब तक नहीं लिखेंगे तो आपकी बातें अधूरी ही मानी जाएंगी, कितना भी सजा बुझा के आप अपनी लैंग्वेज में लिख दें। कई बार आप सोचते हो कि मैं मेंस एग्जामिनेशन में सर अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो नहीं याद आ रहा है, तो सेक्शन नहीं याद आ रहा है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके। देखिए, सेक्शन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। वंस यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ट, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट डाउन द की पॉइंट एटलीस्ट, कि जो कोई भी भाई बॉडली पेन देता है सामने वाले को, या डिजीज या इन्फॉर्मिटी, ये तीनों वर्डिंग्स तो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे अपने राइटिंग में, अदरवाइज आपको कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कट जाएंगे मार्क्स, आपको कम मार्क्स मिलेंगे। बहरहाल ये हम समझते हैं बॉडली पेन किसे कहते हैं। देखिए, आपने कोई भी ऐसा कार्य किया, कोई भी ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से सामने वाले को शारीरिक पेन, दर्द होता है उसको, या दर्द पहुंचा है, तो ऐसा कहा जाएगा कि आपने उसको चोट पहुंचाई है, हर्ट किया है आपने। अब ये बॉडली पेन जो हुआ है सामने वाले को आपकी वजह से हुआ है, तो हो सकता है आपने डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली किया हो, तो इनडायरेक्टली भी इसमें कवर हो जाएगा। यानी कि हर्ट करने के लिए किसी को शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से उसको टच करना, उसको छूना ऐसा आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं आपको ईंटे से भी अगर मार दूं, एक बंदा दूसरे बंदे को ईंटे से मार दिया, अब वो बंदा दूसरे बंदे को छुआ तो नहीं, लेकिन ईंटे से मारा, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने हर्ट किया। या वो बंदा किसी भी वजह से या कुछ भी ऐसा किया, लकड़ी से कर दिया या किसी भी औजार से कर दिया या किसी भी लोहे से कर दिया, सामने वाला गिर गया या सामने वाला भागने लगा तो गिर गया, चोट लग गई उसे, तो ऐसा कहा जाएगा कि ए ने बी को हर्ट किया। तो हर्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि ए बी को अगर हर्ट कर रहा है तो ए अपने हाथ से या शारीरिक रूप से बी को छुएगा, टच करेगा, मारेगा, पीटेगा, तभी वो हर्ट होता है। हर्ट में बॉडली पेन हुआ है बी को किन्हीं भी वजह से, वो ए की वजह से हुआ होना चाहिए। ए ने कुछ ऐसा कार्य किया, एक्ट किया जिसकी वजह से बी को चोट पहुंची है, बॉडली पेन पहुंचा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो ए ने बी को हर्ट किया। अभी उम्मीद करता हूं थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। और हर्ट के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि डायरेक्ट बल का इस्तेमाल हुआ हो बॉडी पे। मैंने कहा ना, ईंट फेंक के भी कर सकते हैं, जैसे ए बी के बॉडी को छुएगा, टच करेगा, ढकेलेगा, उसको मारेगा थप्पड़, तब तो कहा जाएगा कि ए ने बी को हर्ट किया। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा हो सकता है कि ए ने बी के ऊपर कुछ फेंक दिया, डायरेक्टली नहीं टच किया बी को, लेकिन बी के ऊपर कुछ फेंक दिया, उसकी वजह से बी को बॉडली पेन हो गया, तो भी हर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ये तो हो गया बॉडली पेन। दूसरा हो जाता है आपका डिजीज। डिजीज मतलब क्या होता है कि आपकी वजह से सामने वाले को कोई बीमारी फैल गई है, तो ऐसा कहा जाएगा कि आपने सामने वाले को हर्ट किया है। डिजीज को भी कवर किया जाता है इसमें, तो डिजीज वर्ड को भी आप इंक्लूड करके चलिएगा। इसके ऊपर मैं एक केस लॉ बताना चाहूंगा कि जहां पे एक बंदा था, उस पर हर्ट का सेक्शन लगा था कि उसने हर्ट किया है। वो केस लॉ है आर वर्सेस क्लेरेंस।
तो आर वर्सेस क्लेरेंस में ये हुआ कि हस्बैंड वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बनाया और हस्बैंड को पहले से कोई बीमारी थी जिसकी वजह से बीवी को भी बीमारी हो गई। अब इसमें देखा जाए सेक्शन के हिसाब से कि भाई एक अगर पर्सन है कोई पर्टिकुलर डिजीज को कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे के शरीर में, दूसरे की बॉडी में, तो ऐसा कहा जाएगा कि ए ने बी को हर्ट किया है। अब यही बात सोचते हुए वाइफ भी 319 का चार्ज लगा के उनका वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट हुआ है और इसने मुझे हर्ट किया है। तो जज ने यही कहा नहीं भाई ए ने आपको हर्ट नहीं किया है और इसको हर्ट नहीं माना जाता। तो कहीं कहीं इसको हर्ट नहीं भी माना जाता, इस सिचुएशन में इसको हर्ट नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पे ए का इंटेंशन एक्चुअली देखा जाए तो नहीं था। तो आपको ये भी देखना है, एक तो शारीरिक संबंध बनाना था और इस तरीके से चीजें हो गई, तो ये हर्ट नहीं होगा इस केस में। आर वर्सेस क्लेरेंस उस केस का नाम था और 1888 की ये बात है। दूसरा पॉइंट आता है इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि टेम्पररी रूप से किसी भी किसी के मानसिक अवस्था को कंट्रोल कर लेना या एक तरीके से डिसेबलमेंट कर देना या इंपेयर कर देना। टेम्पररी इंपेयरमेंट ऑफ माइंड या टेम्पररी इंपेयरमेंट ऑफ, आप ये कह सकते हो टेम्पररी मेंटल इंपेयरमेंट। आपने कुछ ऐसा कार्य किया, ए ने कुछ ऐसा कार्य किया कि बी का मानसिक तौर से वो थोड़ा सा स्तब्ध रह गया या आप कह लो कि एक तरीके से इंपेयर हो गया, उसका मेंटल कंडीशन जो इंपेयर हो गया। अब जैसे मान लिया कि आप किसी को डरा रहे हो, कोई डर के बहुत मतलब शॉक में आ गया, डर के बेहोश हो गया फॉर द टाइम बिंग 10 मिनट 5 मिनट के लिए, तो ऐसा कहा जाएगा कि ए ने बी को हर्ट किया। तो इसको हम कहते हैं कि इन्फॉर्मिटी में हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको हर्ट के बारे में बताएगा कि इन्फॉर्मिटी भी कवर हो जाता है, जो कोई भी इन्फॉर्मिटी जिसकी वजह से हो जाता है सामने वाले को, तो भी कहा जाएगा कि आपने हर्ट किया। अब इसके ऊपर भी एक केस लॉ है जिसको आप जशनमल झमतमाल वर्सेस ब्रह्मानंद स्वरूप नंदा, आपको केस का नाम इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा स्क्रीन पे, ये केस का नाम था। अब इस केस में हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। जो एक्यूज्ड था वो लैंडलॉर्ड था, उसके घर में किराएदार रहते थे, किराएदार की पत्नी थी। अब वो एक्चुअली निकालना चाहता था किराएदार को, किराएदार निकल नहीं रहे थे। तो एक्यूज ने क्या सोचा कि मैं बंदूक लेके जाऊंगा, रात में लाइट नहीं थी, वो बंदूक लेके गया और टेनेंट की पत्नी थी और पत्नी को हु करके डराने लगा और इस तरीके से हाथ में बंदूक लेके वो भी। अब उसकी पत्नी भाई कोई भी इस तरीके से करेगा, अंधेरा लाइट थी नहीं, तो वो डर के मारे बेहोश हो गई, बेचारी गिर गई नीचे, बेहोश हो गई फॉर द टाइम बिंग, यानी कि मेंटल इंपेयरमेंट हो गया उसका, टेम्पररी मेंटल इंपेयरमेंट। तो ऐसा कहा जाएगा कि उस लैंडलॉर्ड ने उस टेनेंट की लेडी को हर्ट किया है। इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मिटी की कैटेगरी में डाल देते हैं वो तीनों में से। तो उम्मीद करता हूं आपको हर्ट का मतलब समझ में आया होगा, हर्ट किसे हम कहते हैं। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट मैं अगले वीडियो में कवर कर लूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अभी आई थिंक 8 मिनट की वीडियो हो रही है, तो मैं अगली वीडियो में ग्रीवियस हर्ट के टॉपिक के साथ मिलूंगा और उससे फिर आगे हम लोग देखेंगे इन अपराधों के पनिशमेंट के बारे में देखेंगे, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और ग्रीवियस हर्ट के भी अलग अलग वर्जन देखेंगे। हम बातें करेंगे कि अगर कोई बंदा किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है और सामने वाले की जान चली जाती है तो क्या जिसने ग्रीवियस हर्ट किया उसमें मर्डर का भी चार्ज लगेगा या कल्पना का भी चार्ज लगेगा या सिर्फ ग्रीवियस हर्ट का ही चार्ज लग के रह जाएगा। इस बारे में आपसे बातें की जाएंगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूर कमेंट में बताइए कि आने वाले क्या ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले सेक्शंस आपको मिलते रहेंगे। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।